अगला परिचय अपने निर्मल वर्मा का। किसका परिचय पढ़ने जा रहे हैं आप? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का परिचय सबसे पहले जन्म देखिए आप। इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में। कहाँ? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। उधर डॉक्टर वो राजेंद्र प्रसाद पढ़े थे आपने, उनका जन्म भी कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। तो निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव दोनों का 1929 ईस्वी में हुआ था। निर्मल वर्मा की एक कहानी है परिंदे। इसको डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? परिंदे को। और परिंदे के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। आगे देखिए, निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन के सर्वाधिक विवादास्पद कहानीकार हैं। यानी सबसे ज्यादा विवाद में घिरे रहने वाले कहानीकार कौन है? निर्मल वर्मा। और किस कहानी के? नई कहानी आंदोलन की। ठीक है। परिंदे नामक कहानी सन 1957 में हंस पत्रिका में के अर्धवार्षिकांक यानी कि अर्धवार्षिक प्लस अंक में, अर्धवार्षिक यानी कि एक तो होता है 12 महीने में निकलने वाला अंक, और ये था अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने वाला, है ना। अर्धवार्षिकांक में छपी थी। उधर आपने देखा था राजेंद्र यादव का जन्म 29 में, इनका जन्म 29 में। उनकी कहानी जहाँ लक्ष्मी कहते 57 में प्रकाशित हुई, और इनकी कहानी कौन सी? ये परिंदे, ये भी कब प्रकाशित हुई? 1957 में। ये ध्यान रखना, ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और उधर देखो राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया था। दोनों की चीजें मिल रही है। उपन्यास देखिए इनके, वे दिन, एक चितड़ा सुख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। वे दिन, एक चितड़ा सुख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य, ये सब किसके उपन्यास हैं? निर्मल वर्मा की। रात का रिपोर्टर जो इनका उपन्यास है, इस पर एक सीरियल भी यानी कि नाटक आते हैं ना, वो धारावाहिक, वो भी तैयार किया गया है। इनके कहानी संग्रह देखिए आप। परिंदे सबसे फेमस है। परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बास में, कौवे और काला पानी। यहाँ खाली जगह, ये लाइट से नहीं दिख रहा इसलिए कौवे और काला पानी, ये इनके कहानी संग्रह है। परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बास में, कौवे और काला पानी इनके कहानी संग्रह है। इनकी यात्रा वृतांत देखिए। हर बारिश में चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुंध। हर बारिश में चीड़ों पर चांदनी और धुंध से उड़ती धुंध किसके यात्रा वृतांत हैं? निर्मल। अब इनका परिचय और भी बचा हुआ है, इससे पहले उसी को पढ़ें, लेकिन इसको याद करते हैं एक बार। देखो, राजेंद्र यादव और दोनों का जन्म 29 में हुआ। ये शिमला, हिमाचल प्रदेश। इनकी जो परिंदे कहानी है उसको डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी बताया। ठीक है। निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन के विवादास्पद। देखा होगा आपने निर्मल दरबार, निर्मल बाबा है ना, गणहारा बाबा है थोड़ा दिन, निर्मल बाबा भी है। काफी विवादों में रहे थे, वो रहे थे नहीं रहे थे। तो नए जमाने में निर्मल बाबा का भी आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। तो काफी विवादों में रहे थे, कहीं चर्चाएं, कहीं खबरें आती रहती थी, अखबारों में देखा होगा आपने। तो ये ध्यान रखिए आप, यहाँ पर भी यही ध्यान रखिए कि निर्मल वर्मा सर्वाधिक विवादास्पद कहानीकार है। किस कहानी में? नई कहानी में, है ना, ऐसे याद रहेगा। परिंदे नामक कहानी 1957 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो राजेंद्र यादव की जहाँ लक्ष्मी कहते, वो भी 1957 में प्रकाशित हुई, और ये भी 1957 में। राजेंद्र यादव ने हंस का संपादन प्रकाशन किया, ये प्रेमचंद की थी पत्रिका, और इसमें इनकी कहानी प्रकाशित हुई थी परिंदे। उपन्यास देखो, वे दिन, एक चितड़ा सुख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये सब किसके उपन्यास हैं? निर्मल वर्मा। तो यहाँ से हम याद ट्रिक बना सकते, वे एक लाल रात अंतिम, और पीछे लिख लेंगे आप निर्मल वर्मा। वे एक लाल रात अंतिम, यानी कि वो एक लाल रात थी जो लास्ट थी, अंतिम। वे एक लाल रात अंतिम निर्मल वर्मा। वे एक लाल रात अंतिम निर्मल वर्मा। वे एक लाल रात अंतिम निर्मल वर्मा, यही अपनी ट्रिक होगी। वे एक लाल रात और अंतिम कौन है? निर्मल वर्मा। अंतिम, और इसके पीछे आप लिख लेना निर्मल वर्मा, जिसमें आपको इनके सारे उपन्यास याद हो जाएंगे। वे एक लाल रात अंतिम निर्मल वर्मा। वैसे वे दिन,
एक से आएगा एक चित्र का सुख, लाल से लालटेन की छत, रात से और अंतिम से निर्मल से निर्मल वर्मा। इस पर एक सीरियल बन गया। कहानी संग्रह देखो इनके, परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बस में, कौवे और काला पानी। तो इसे किसे याद करेंगे कि निर्मल वर्मा की कौन कौन से कहानी संग्रह हैं? तो याद करेंगे भाई परिंदे, परिंदे यानी पक्षी उड़ रहे थे, झाड़ियां जल रही थी। कब? पिछली गर्मियों में, बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, तो झाड़ियां जल रही थी। पिछली गर्मियों में झाड़ियां जल रही थी, परिंदे उड़ रहे थे बीच बस में, और वहीं पर बीच में निर्मल वर्मा की बस होने लगी, और कौवे और काला पानी, और कौवे काला पानी पी रहे थे। याद करो, एक जैसे मरुस्थल की तरह की जगह है, वहाँ परिंदे हैं, झाड़ियाँ जल रही है पिछली गर्मियों में, है ना, पिछली गर्मियों में जली होगी झाड़ियाँ जो दिख रही है, और वहाँ उसी के बीच में बीच बहस, वहाँ पर बीच में बहस होने लगी निर्मल वर्मा की, और कौवे क्या पी रहे हैं? काला पानी पी रहे हैं। या तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, ये निर्मल वर्मा का है, ठीक है, ऐसे याद रखना इसको, ये निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह। यात्रा वृत्तांत, हर बारिश में चीड़ों पर चांदनी और धुंध से उड़ती धुन। यात्रा, जब निर्मल वर्मा यात्रा करते हैं तो हर बारिश में यात्रा करते हैं, चीड़ों पर चांदनी दिखाई देती है और धुंध से क्या उड़ती रहती है? धुन उड़ती रहती है। ये सब किसका वातावरण है? निर्मल वर्मा की। जब यात्रा शुरू होती है, बारिश में यात्रा शुरू होती है, चीड़ों पर चांदनी होती है, धुंध से धुन उड़ती रहती है। तो ये निर्मल वर्मा का परिचय, और भी थोड़ा सा उसे आप और लिख के आगे। हाँ, निर्मल वर्मा का जो थोड़ा सा परिचय और बचा हुआ है उसे देख लीजिए आप। इनके निबंध संग्रह हैं शब्द और स्मृति। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए। किसके निबंध संग्रह हैं? निर्मल वर्मा के। तो इन्हें हम कैसे याद करेंगे कि निर्मल होने के लिए शब्द को हमें ध्यान से रखते हुए स्मृति के साथ बोलना पड़ता है, निर्मल रहने के लिए अंदर से। कला का जोखिम, ये भी निर्मल वर्मा ने लिया, ये ध्यान रखो भाई, निर्मल वर्मा ने कला का जोखिम उठाया। और कब उठाया? जब वो ढलान से उतर रहे थे। निर्मल वर्मा जब ढलान से उतर रहे थे तो शब्द उनकी स्मृति में आ रहे थे और वो कला का जोखिम उठा रहे थे ढलान से उतरते हुए। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण, कौन सी कहानी? माया दर्पण पर फिल्म भी बनी, जिसे 1973 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिल चुका है। ये भी ध्यान रखें आप कि निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी पर फिल्म बनी, बताओ? माया दर्पण पर। और वह जब बनी थी उसी वर्ष 1973 में उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आगे देखो, निर्मल वर्मा को 1999 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आप रटी लो। तो आप देखो, हमें ध्यान रखना है, निर्मल वर्मा को मिला, लेकिन कब मिला? नी से निर्मल और नी से 99। नी से निर्मल वर्मा, और निर्मल वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो नी से आप बताएंगे 99 में, 1999 में, ठीक है, ये सन याद हो गया आपको। निर्मल वर्मा को 1985 में, कब? 1985 में कौवे और काला पानी के लिए, किसके लिए? कौवे और काला पानी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। और कौवे और काला पानी क्या है? इनका कहानी संग्रह है। तो 85 में तो कौवे और काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और 99 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखिए, अवसाद और हताशा। अवसाद में रहते हैं ना कई लोग, दुखी, अंदर ही अंदर पीड़ित, तो अवसाद और हताशा आपके पात्रों के स्थायी भाव है भाई। इनके पात्र जो भी कहानियां लिखते हैं या उपन्यास जो भी होते हैं, उनके जो पात्र होते हैं उनके स्थायी भाव अगर आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति काफी अवसाद में है, हताशा में रहता है। तो अवसाद और हताशा किस कहानीकार के पात्रों के स्थायी भाव हैं? तो आप बताएंगे निर्मल वर्मा की। आगे देखिए आप, निर्मल वर्मा के पात्र अतीत में जीते हैं। अतीत क्या होता है? जो बीत चुका समय, और वर्तमान की क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं, कि उन अवसाद में रहते हैं, वो पुरानी बातों को ही याद कर करके जीते रहते हैं।
परिंदे जो कहानी है इनकी, कौन सी कहानी, ये अपने शायद सिलेबस में है भाई, पढ़नी है आपको। परिंदे कहानी की नायिका है लतिका। ये अवसादग्रस्त नारी है जो एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल में रहती है। तो ये इनका परिचय हुआ। और एक चीज और लिख लो आप इसमें कि इनको मूर्ति देवी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। लिखिए कि आपको मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, दो पुरस्कार तो ऊपर देख ही लिए अपने, एक तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और एक कवि और कलापानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और एक ये ध्यान रखना मूर्ति देवी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो निर्मल वर्मा का जन्म आपने देखा था कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, शिमला हिमाचल प्रदेश में। और इनकी जो कहानी है परिंदे, उसको हिंदी की पहली नई कहानी माना था डॉक्टर नामवर सिंह ने माना था। और ये नई कहानी आंदोलन के सबसे ज्यादा सर्वाधिक विवादास्पद क्या माने जाते हैं, कहानीकार माने जाते हैं। इनकी जो परिंदे कहानी थी वो 1957 ईस्वी में हंस पत्रिका, 1957 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इनके उपन्यास देखे हमने, वे दिन, एक चित्रा सुख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य, ये इनके प्रमुख उपन्यास थे। इनके कहानी संग्रह देखिए आप, परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बस में और कवे और काला पानी, ये सब इनके क्या थे, कहानी संग्रह। इनकी यात्रा और रात का रिपोर्टर पर एक सीरियल भी तैयार किया गया है। इनकी यात्रा वृत्तांत है, हर बारिश में चीड़ों पर चांदनी और धुंध से उड़ती धुंध। फिर इसके बाद हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, इनके निबंध संग्रह हैं, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए। निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म भी बन चुकी है, जो 1973 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा चुकी है। निर्मल वर्मा को 1999 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। और 1985 में कवे और काला पानी कहानी संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अवसाद और हताशा इनके पात्रों के स्थायी भाव हैं। निर्मल वर्मा के पात्र अतीत में जीते हैं और वर्तमान की उपेक्षा करते हैं। परिंदे कहानी की नायिका है लतिका, जो अवसादग्रस्त नारी है और एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल में रहती है। और इनको मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये अपने निर्मल वर्मा का परिचय हुआ कंप्लीट।